दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट दोस्तों कंफर्म है, आप सभी को पता है 9 मार्च से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों डेली आपको शाम को 5 से 6 के बीच में टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि सारे दोस्तों अभी तक के जो भी एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का दोस्तों एनालिसिस करके क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है, क्योंकि एसएससी हर बार दोस्तों जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आसपास से क्वेश्चन आपसे पूछती है। तो इस बार दोस्तों आप अपना सिलेक्शन ज़रूर निश्चित करें। हर बार दोस्तों मौका नहीं मिलता है, बहुत अच्छा समय है और आप अपनी एक सीट निर्धारित कर सकते हैं यदि आप अभी से लग के तैयारी करते रहे। और आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी पेपर में जीके जीएस, खासकर एसएससी के पेपर में दोस्तों जीके जीएस का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डेली आप इस सीरीज़ से जुड़ते गए तो निश्चित ही आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस आप 10-12 मिनट्स दोस्तों यदि आप तैयारी करते रहे 10-12 मिनट्स का समय निकाल करके चैनल पे, तो आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस का। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, चिल्का झील जो कि दोस्तों खारे पानी की झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और न केवल दोस्तों भारत की बल्कि पूरे एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी, ना केवल भारत की खारे पानी की झील है दोस्तों। और इसी झील के मध्य में आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा दोस्तों? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ये इसी चिल्का झील के मध्य में स्थित है, उड़ीसा के अंदर। तो आप इसे याद रखिएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? सिमलीपाल, ये भी उड़ीसा में है दोस्तों, सिमलीपाल। और नंदनकानन वन कहाँ है दोस्तों? ये भी उड़ीसा के अंदर है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, ये सारे पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या हुसैन सागर। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? जुड़वा नगर, जुड़वा नगर कहते हैं। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में दोस्तों हुसैन सागर झील स्थित है। और हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में ही। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बिजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। तो इसमें दोस्तों जो बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है वो है दोस्तों कोचीन बंदरगाह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? केरल राज्य के अंदर स्थित है। केरल में ही दोस्तों जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, कौन सी दोस्तों? अनाईमुडी, वो भी केरल में ही स्थित है। और शांति घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है? शांति घाटी दोस्तों ये भी केरल में ही स्थित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो ताबो मठ दोस्तों स्थित है कहाँ पे दोस्तों स्थित है? और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताबो मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पिन घाटी नेशनल पार्क भी है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा दोस्तों? पिन घाटी नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। और ये हिमाचल प्रदेश में यदि ज़िला आपसे पूछा जाए तो दोस्तों लाहौल और स्पीति ज़िला हैं। लाहौल और स्पीति ज़िला दोस्तों हैं जिनके मध्य में ये स्थित है पिन घाटी नेशनल पार्क। और दोस्तों ताबो मठ, ये दोनों स्थित हैं दोस्तों लाहौल स्पीति ज़िला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। कौन सी मृदा दोस्तों तटीय मैदान और उत्तर भारत में उत्कृष्ट मृदा मानी जाती है? तो ये दोस्तों है जलोढ़ मृदा।
खासकर उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा। काली मृदा को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। और कपास के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है काली मृदा। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों स्थित है रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। और चमेरा बांध, साथ में आप ये भी याद रखिएगा, चमेरा बांध दोस्तों ये भी कहाँ स्थित है? रावी नदी के ही ऊपर स्थित है ये चमेरा बांध और रणजीत सागर बांध। सतलज नदी ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध दोस्तों कहाँ स्थित है? भाखड़ा नागल बांध भी आप याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? सतलज नदी के ऊपर स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और दुलहस्ती दोस्तों बांध और सलाल बांध हो गया दोस्तों, और दुलहस्ती ये भी दोनों याद रखिएगा आप, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये चेनाब नदी पर स्थित हैं दोस्तों। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। और चेनाब नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी कहते हैं। चंद्रभागा नदी कहते हैं क्योंकि ये चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलन से बनती है चेनाब नदी। तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जिसमें गैर सरकारी संगठन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अंदर दोस्तों गैर सरकारी संगठन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछा जाए दोस्तों तो न्यूयॉर्क में है। और इसके दोस्तों 6 अंग हैं, 6 इसके अंग हैं दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विल्सन के 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र महासंघ की स्थापना से संबंधित है? तो विल्सन, वुडरो विल्सन दोस्तों आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं वुडरो विल्सन। और इनके दोस्तों इन्होंने 14 सूत्र दिए थे। कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित सूत्र माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है इनका दोस्तों जो अंतिम 14वां सूत्र है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? सोमालिया, रवांडा, मोंटेनिग्रो या दक्षिण सुदान? तो कुल दोस्तों यूएनओ में सदस्य कितने हैं? 193। और सबसे लास्ट वाला दोस्तों है साउथ सुडान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? यूनेस्को ने, यूएनसीडी ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ ने? तो ये दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यूएनसीडी के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रियो में दोस्तों हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ब्राज़ील रियो के अंदर दोस्तों हुआ था 1992 के अंदर, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 25 अप्रैल 1942 में, 25 अप्रैल 1947, 25 अप्रैल 1946 या 25 अप्रैल 1945? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 25 अप्रैल 1945 के अंदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें दोस्तों राष्ट्रसंघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था, या दोस्तों राष्ट्रसंघ को नवगठित किया गया था, या भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो इस अधिवेशन में दोस्तों जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है दोस्तों, कौन सा प्रकार घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार है दोस्तों? एल्फाल्फा, बांस, चारा या लाइकेन? तो इसमें जो बांस है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिका तथा वर्तिकाग्र? तो इसमें दोस्तों जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को दोस्तों केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं दोस्तों? साग सब्जी किसे बढ़ाते हैं? क्रेमांकुंचन को, लाल श्रवण या मलोत्सर्जन या शोषण? तो ये दोस्तों क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया दोस्तों होती है पादपों की जड़ों में, पादपों के हरे भाग में, पादपों के तनों में या पादपों के सभी भागों में? तो पादप का जो हरा भाग होता है दोस्तों पेड़ पौधों का, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। सूर्य का दोस्तों प्रकाश और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पौधे की जड़ें होती हैं वो नमी को सोखती हैं, जिसके तहत दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संचालित होती है, जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंठल, जड़, ताज़ा पुष्प समूह या पत्ते? तो इसमें जो ताज़ा पुष्प समूह है दोस्तों वो उपयोगी माना जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा फूल गोभी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरी खाद इसमें से प्राप्त की जाती है? घरेलू शाक अपशिष्ट से या तिलहन भूसी की टिक्कियाँ, नया पशु मलमूत्र अपघटित हो रहे सिंब पादप से? तो हरी खाद दोस्तों इनमें से प्राप्त होती है जो अपघटित हो रहे दोस्तों सिंब पादप हैं उन्हीं से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975, 1966, 1969, 1980? तो 14 दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सबसे पहले। कब दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 1969 के अंदर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय दोस्तों हुआ था ये राष्ट्रीयकरण। और दूसरा दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 6 बैंकों का हुआ था 1980 में, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1969, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव? कौन जारी करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीआई दोस्तों, आरबीआई से याद करिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई है दोस्तों? ये 1935 में हुई, 1935 के अंदर। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ। 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना और 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का। और एमपीसी दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो होता है एमपीसी, उसमें सदस्य पूछे जाते हैं कितने होते हैं? तो कुल 6 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 3 दोस्तों होते हैं आरबीआई के, इसे भी आप याद रखिएगा। और 3 जो
दोस्तों भारत सरकार होती है। भारत सरकार के दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए दोस्तों चैनल पे और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।